नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ताजा और महत्वपूर्ण रक्षा समाचार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया तो भारत के हथियारों का दीवाना ही हो गया है। लग रहा है अब इन्होंने आंखें गड़ा ली हैं भारत के ATAGS हडसर पर। आखिरकार पूरी बात क्या है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। रशियन मीडिया ने तो अमेरिका के F-35 की जमकर खिल्ली उड़ाई है। यहां पर AU-57 को हर एक मामले में इन्होंने गिना दिया है कि बहुत ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू F-35। तो क्या क्या वो चीजें इन्होंने गिनाई हैं, मैं आपको बताऊंगा। और इसमें से कुछ कुछ टेक्नोलॉजी तो इतनी ज्यादा सुपीरियर है कि शायद ही लोगों ने सुनी होगी। दुश्मन अगर मिसाइल छोड़े तो इनको अंधा कर देने वाली टेक्नोलॉजी भी इन्होंने डेवलप कर ली है। आखिरकार पूरी बात क्या है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अडानी डिफेंस ने अब कंफर्मेशन कर दिया है कि वो अब जल्द ही लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बॉम्ब, जिसका नाम है गौरव, इसका मैन्युफैक्चरिंग जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। एक लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन डाला जाएगा और इसमें बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं। ये इस तरह का बॉम्ब है कि इसको तो GPS की भी जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद भी यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिरा सकता है दुश्मन की किसी भी टारगेट को। इंडियन आर्मी ने फाइनली अमेरिका का जो स्ट्राइकर हमने लिया था, तो इसका काफी इंटेंस टेस्टिंग किया। लद्दाख हम ले गए और काफी इंटेंस रिगस टेस्टिंग की गई। काफी कुछ रिकमेंडेशन भारत ने बता दी है। इनफैक्ट अब तो भारत कह रहा है कि एक काम करो, यहां पर बहुत ज्यादा बदलाव हमको करने पड़ेंगे, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही कर दो। आखिरकार क्या है ये पूरी बात हम आपको वीडियो में बता देंगे। UAE की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। एक हिस्टोरिकल डील इन्होंने की थी फ्रांस के साथ 16 बिलियन यूरोज की, जिसमें 80 रफाल फाइटर जेट्स फ्रांस देने वाला था। तो अब फाइनली इनको ये पूरा बैच मिल चुका है। वैसे ये फ्रांस को जो डील मिली है ना UAE की तरफ से, एक तौर से देखा जाए तो भारत को यहां पर क्रेडिट मिलना चाहिए। कोई 30 MKI में तो भारत ने अब इतना ज्यादा इंडिजिनाइजेशन डाल दिया है कि हमने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है। काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की न्यूज सीरीज पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। पहली खबर आ रही है सऊदी अरेबिया की तरफ से। यहां पर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने मिली है। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में सऊदी अरेबिया अब लग रहा है कि नेक्स्ट कस्टमर हो सकता है भारत के एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स का 155-52। ये जो भारत फोर्स ने डेवलप किया है, यह सऊदी अरेबिया को बड़ा पसंद आ रहा है। वैसे तो इन्होंने ऑलरेडी इसका एक पिछला वेरिएंट टेस्ट किया था, जो कि भारत 52 नाम से जाना जाता है। यह हालांकि डील को क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ये जो दूसरा वेरिएंट है भारत ने जो बनाया है भारत फोर्स का, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टेड है। क्यों? इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया काफी कैनेडियन आर्टिलरी सिस्टम्स को ऑपरेट करता है, और भारत ने यह जो बनाया है यह भी बेसिकली हमने कनाडा के प्लेटफॉर्म को लेकर ही बनाया है। अगर आगे चलकर सऊदी अरेबिया को इंटीग्रेट करना है या फिर कुछ बदलाव करना है, मेंटेनेंस करना है, तो इनको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बताया जा रहा है कि आर्मेनिया को भी यह भारत का ATGS सिस्टम बड़ा पसंद आया था, जिसकी चलते आज पूरे दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब सऊदी अरेबिया भारत का नेक्स्ट कस्टमर होगा। हमारी अगली खबर रशिया के AU-57 की तरफ से आ रही है। अब तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और सीधा पूरी तरह से पछाड़ दिया है F-35 अमेरिका के फाइटर जेट को। ऐसा इस आर्टिकल का दावा है। यहां पर इन्होंने कई इसके फीचर्स गिना दिए जो कि पूरी तरह से अनबीटेबल बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हमारा ये जो जेट है ना, ये R-37 लॉन्ग रेंज मिसाइल तक को भी कैरी कर सकता है, जो कि दोगुना डिस्टेंस कवर कर सकता है कंपेयर टू अमेरिका के F-35 करेंटली जो इसमें मिसाइलें डाली जाती हैं। फिर सेकंड इन्होंने बताया कि ये नियर इनविजिबल है, बहुत ही ज्यादा स्टेल्थ है और इसकी सीलिंग हाइट 20 किलोमीटर की है। 5500 किलोमीटर की इसकी रेंज है और 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड है, जो कि काफी फाइटर जेट्स को आज बीट भी कर देती है। अगले इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया। इन्होंने कहा कि इसमें एक ऐसा सिस्टम डाल रखा है, इस सिस्टम का नाम है DIRCM, दैट मीन्स डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम। बेसिकली अगर दुश्मन अपनी मिसाइलें छोड़ता है, इस पर यह अपनी फायरिंग लेजर बीम को यूज करके इनकी मिसाइलों को ही अंधा बना देती है और फिर यह अपने आप फाइटर बच जाता है। यह एक काफी ज्यादा एडिशनल लेयर ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट थ्रेट। और इन्हीं सारी फीचर्स की बदौलत रशिया कह रहा है कि F-35 तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह पूरी तरह से अनबीटेबल फाइटर जेट है।
और 90% ये चाहते हैं कि भारत अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट फ्लीट जो बना रहा है इसमें रशियन फाइटर जेट्स का भी यूज करें। हमारी अगली खबर अडानी डिफेंस की तरफ से आ रही है। इन्होंने अब कंफर्म कर लिया है कि यह लो रेट पर इनिशियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ऑन ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बॉम्ब। उसका नाम है गौरव। अब यह ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं है। आमतौर पर क्या होता है कि जो नॉर्मल बॉम्ब रहते हैं लॉन्ग रेंज वाले यूजुअली इनको चाहिए काफी सोफिस्टिकेटेड जीपीएस कनेक्शन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये तो जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी सीधा जा सकता है और इसमें भारत ने वैसे तो अपना इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम भी डाल रखा है और जीपीएस का भी कॉम्बिनेशन। ये तो एक एडिशनल है, अगर ना हो तो भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यह पेन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा इसका पूरा वेट 1000 केजी का है। ग्लाइडर बॉम्ब हैदराबाद की रिसर्च सेंटर ने इसको बनाया है जो कि डीआरडीओ की ही एक यूनिट है और अब अडानी डिफेंस इसका मास प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट कर देगी। ये काफी ज्यादा क्रुशल है। इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में एक बहुत बड़ा अब हमें बूम देखने मिलेगा। इंडियन आर्मी की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। अमेरिका के स्ट्राइकर हमने लिए और इसकी जमकर हमने टेस्टिंग की लद्दाख में देखा कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस हाई अल्टिट्यूड वाले रीजन में। फाइनली रिगोर्स टेस्टिंग के बाद अब फाइनली काफी कुछ इंप्रूवमेंट इंडियन आर्मी ने गिना दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि करेंटली इसमें कैटरपिलर का C7 इंजन यूज किया जा रहा है जिसका 350 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है। हमको इतना नहीं लग रहा है और भी ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए। 400-500 नहीं, सीधा इन्होंने कहा कि एक 600 हॉर्स पावर का ही इंजन इसमें हम डालना चाहते हैं, चाहे वह भारत का हो या फिर किसी दूसरी कंपनी जैसे अमेरिकन कंपनी कमेंस का भी चलेगा। आगे इन्होंने कहा कि इसमें जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका परफॉर्मेंस तो ठीक था, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह बताई जा रही है कि इसमें काफी कुछ इनकंसिस्टेंसी भी देखने मिली। अगर इसमें नया इंजन लगाया जाएगा तो कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, कस्टमाइजेशन पर हमको कोई दिक्कत ना आए, फिर भारत अपने हथियार इसमें फिट कर सकता है कि नहीं, यह भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इन्हीं सारे चैलेंज को देखकर हम अब कह रहे हैं अमेरिका को कि चलो एक काम करो, आप हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट में आते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो और फिर उसके बाद भारत खुद ही अपने इंडियन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अब देखने लायक होगा कि अमेरिका इस बात को मानता है कि नहीं। यूएई की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहां पर इन्होंने फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी, हिस्टोरिकल डील बताई जा रही थी 16 बिलियन यूरोज की, जहां इनको 80 रफेल फाइटर जेट्स मिलने जा रहे थे। फाइनली इनको फर्स्ट बैच ऑन ऑफ फाइटर जेट्स ये मिल चुका है और मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो ये क्रेडिट थोड़ा भारत को भी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत ने ही फ्रांस के रफेल फाइटर जेट्स जैसे खरीदना स्टार्ट किए और फिर पूरी दुनिया को पता चला कि आखिरकार कितने पावरफुल हो सकते हैं रफेल फाइटर जेट। दिन उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया, यूएई इन्होंने प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया और आज फ्रांस 16 बिलियन यूरोज के ऑनर्डर पर बैठा हुआ है। फॉर श्योर यहां पर काफी हद तक क्रेडिट कुछ भारत को भी जाता है। यह थी हमारी आज की काफी इंफॉर्मेटिव मजेदार न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको यह सीरीज काफी इंफॉर्मेशन और काफी मजेदार लगी हो, और अगर हां तो प्लीज एक लाइक और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।